नमस्कार दोस्तों, मैं रामू चौहान अपने यूट्यूब चैनल चौहान मिस्त्री पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं इंची टेप के बारे में बताने जा रहा हूं, इंची टेप रिव्यू कर रहा हूं। जो हमारे नए मिस्त्री भाई लोग हैं, उन लोगों के लिए ये काफ़ी मददगार वीडियो है, काफ़ी अच्छा वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो भी कमी बेसी हो उसे आप कमेंट में बता सकते हैं। ये बेल्टो कंपनी का इंची टेप है। इस पे लिखा है मेजरिंग टेप। उसके बाद से लिखा है 5.0 मीटर यानी 5 मीटर। एक 5 मीटर का इंची टेप है और इधर लिखा है 19 mm। तो दोस्तों, ये 19 mm चौड़ाई होता है। तो इसको हम आपको दिखाते हैं कि 19 mm क्या होता है। दोस्तों, जो इसकी चौड़ाई है ना, ये 19 mm है। इसी को 19 mm इधर आपको लिख कर दिखाया गया है। ये 19 mm इसी का है। तो दोस्तों, आइए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो लिखा है ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखा हुआ है। इसको इधर वाले मोटे मोटे लकीर दूरी दूरी पे लिखा हुआ है, इसको इंच बोलते हैं। यहाँ से यहाँ की दूरी 1 इंच है, यहाँ से यहाँ की दूरी 1 इंच, तो 1 इंच 2 इंच, ऐसे इसको इंच बोलते हैं। और इधर सेंटीमीटर बोलते हैं। तो देखिए, इधर नहीं दिख रहा होगा शायद, तो यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो इसको हम और विस्तार से बताएंगे। तो इसके पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए, इंची टेप में यहाँ ये हिलता हिलता हुआ, किसी भी इंची टेप को लीजिएगा तो ये हिलता रहता है, यानी इतना गैप रहता है। तो इससे मापी करने में तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जो व्यक्ति नहीं जानते हैं, हमारे जो मिस्त्री भाई लोग नहीं जानते हैं कि इससे इसका क्या रीज़न है, इतना क्यों हिलता हुआ रहता है किसी भी इंची टेप में। तो देखिए दोस्तों, हम 2 तरीके से नापते हैं। कहीं ऐसे दीवार है तो यहाँ से नापना होता है, तो यहाँ से ऐसे लगाते हैं। जब ऐसे लगाते हैं तो ये जो ये हिल रहा है, तो इसका प्रेशर ऐसे पड़ता है तो ये दब जाता है, तो इधर खिसक गया। कभी हमको ज़रूरत पड़ता है तो ऐसे फँसाने वाला, तो ऐसे फँसा कर लगाते हैं। तो ये क्या होता है, फँसाते हैं तो इधर खिंचाव से ये बाहर निकलता है। तो ये इतना ही इसकी दूरी ये निकलता है, मतलब इतना ही गैप होता है कि इसका जो थिकनेस है ना, इसका जो थिकनेस है, इसी को कवर करने के लिए ये गैप दिया गया है कि अब इधर से आप फँसाओगे तो इतना थिकनेस ये बाहर चला जा रहा है, इतना इसका मोटाई जो है ये बाहर की तरफ चला गया, ये नापी में तो आया नहीं। तो ये नापी में नहीं आया, लेकिन इतना ये फैल गया, इधर इतना ये फैल गया, तो इसलिए इसको दिया गया है। और जब इधर से आप करते हैं, तो इधर से करते हैं तो इसका जो ये मोटाई है, ये ये मोटाई है, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, नापी में नहीं आएगा, तो इसलिए ये खिसक जाता है, इतना खिसक जाता है इधर। तो ये बैलेंस बनाने के लिए, नापी करते वक़्त बैलेंस बनाने के लिए इसको ऐसे दिया जाता है कि देखिए, ये थोड़ा-थोड़ा हिल रहा है, उतना ही हिलता है, उतना ही कवर होता है जितना इसका थिकनेस होता है। तो दोस्तों, ये तो आप जान गए कि ये क्यों हिलता है और इसके हिलने से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। अब दोस्तों देखिए, 1 इंच, तो एक इ अब इंच के बारे में आप लोगों को बताते हैं। 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ पे जब आते हैं, तो यहाँ पे 11 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया। तो ये 1 क्यों हो गया? यहाँ पे 11 के बाद 12 होना चाहिए, यहाँ 13 लिखा हुआ है लेकिन यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो ये 1 फुट हो गया। यानी कि कहने का मतलब है 12 इंच को 1 फुट बोलते हैं। इसीलिए यहाँ 1 लिख दिया गया है, 12 इंच बराबर 1 फुट। और इसमें अब देखिए, 12 इंच बराबर 1 फुट और उसके बाद से लिखा है 13 और इसके बीच में लिखा है 1 1 डैश देकर 1 1 डैश 1 लिखा हुआ है। इसके बाद से लिखा हुआ है 1 डैश 2, उसके बाद से 1 डैश 3, 1 डैश 4, 1 डैश 5, 1 डैश 6, ऐसे ही यहाँ तक लिखा 1 डैश 9, 1 डैश 10, 1 डैश 11 और यहाँ पे फिर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे एक ही बार 2 लिखकर 2 लिखा हुआ है, यानी 2 फुट, ये लाल रंग से इंडिकेट किया गया है, तो ये 2 फुट हो गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से ये 12 इंच हो गया, 13 इंच, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और हो गया ये 24 इंच। बहुत मिस्त्री भाई लोगों को कभी-कभी दिक्कत आता है, जैसे कि इतना नापी करना है तो इतना निकाल लिए, फीता निकाल लिए, ये 5 फुट हो गया, यहाँ 5 फुट है और यहाँ पे आ गए,
69 पे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ 5 फुट ये देख रहे हैं, तो ये 5 फुट हो गया। उसके बाद से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 5 फुट 9 इंच ऐसे गिन कर बताएंगे। और उसके बाद से कभी आ गया, यहाँ चला आया, ये आ गया 6 फुट, और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया 8 पे, 78 पे। तो 6 फुट, अब ये कितना हुआ, ये कितना हुआ यहाँ से, तो गिनेंगे 6 फुट के बाद से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 6 फुट 6 इंची हो गया। तो ऐसे गिनती करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें एकदम आसान तरीका से बताया गया है कि आपको गिनती नहीं करना है। कहीं निकालिए, कहीं कितना हूँ निकालिए, ये 8 हो गया, 8 के बाद से कोई बोल दे ये कितना है, ये 104 इंच है, तो यहाँ पे 8 फुट 8 इंच, देखिए आपको लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये 8 फुट 8 इंच है। अब कहीं से भी कहीं पूछा जा सकता है, आप कहीं उधर फंसाए, यहाँ पे यहाँ तक आया तो 8 फुट 5 इंची, यहाँ देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है 8 फुट 5 इंची, देखिए 8 फुट 10 इंची, इसमें कहीं झंझट ही नहीं है, कहीं टेंशन लेने की बात ही नहीं है। ये 9 फुट 7 इंची, 9 फुट 7 इंची। तो अब एक टेंशन आप लोगों को आ सकता है कि 9 फुट 7 इंची ये है कि ये है, ये है कि ये है, तो ये होता है, देखो आप लोग 9 फुट 1 इंची लिखा है, 9-1, तो 9 फुट 1 इंची है, तो 9-1 दिया है यहाँ, तो 1 इधर दिया है तो 1 इंची, 2 दिया है तो ये हुआ, 3 दिया है तो ये हुआ। ऐसे आप लोग इसे देख सकते हैं, एकदम आसानी से गिनती नहीं करना पड़ेगा, कहीं कितना हो फीता निकल जाए और कहीं कुछ आ जाए। यहाँ कितना है, 4 फुट 9 इंची, ये देख सकते हैं 4 फुट 9 इंची है, इसमें सोचने की नहीं बात है। ये 3 फुट 9 इंची है, 3 फुट 10 इंची है, 3 फुट 11 इंची है। इधर गिनती नहीं करना है कि ये 3 फुट ये हो गया और 3 फुट से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर आएँगे। ऐसे नहीं दोस्तों, आसान है, बहुत आसान है। देखिए 2 फुट 5 इंची 29 इंची लिखा है, तो 2 फुट 5 इंची हुआ यहाँ पर। आपको गिन कर दिखाते हैं, आप लोग जैसे करते हो 1 2 3 4 5, देखा ना, 2 फुट 5 इंची। तो दोस्तों ये इंची टेप ये इंच में हो गया, आप इंच में जान गए। अब इसी में जानिए सूत्र के बारे में, उसके बाद एमएम के बारे में बताएँगे आप लोगों को। तो 1 इंच, यहाँ से 1 फुट है ना, तो यहाँ से यहाँ 1 इंच हुआ, और 1 इंच में 8 सूत्र होता है। तो ये आप सूत्र देख सकते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक आ देखिए 8 सूत्र होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए, इसमें शायद वीडियो में कुछ क्लियर दिख जाए। 1 इंच में 8 सूत्र होते हैं। तो ये इंच के बारे में आप लोग जान गए और फुट के बारे में बताए हम आप लोगों को। अब बताते हैं एमएम के बारे में। जो एमएम है, एमएम में इंजीनियर साहब लोग जो भी काम कराते हैं एमएम में ही काम कराते हैं। जो हम लोग घरों का काम करते हैं तो एमएम में उतना काम नहीं करते हैं, हम लोग इंच में काम करते हैं। इंच में नापी जोखी जो भी होता है उसे इंच में ही हम लोग नापी जोखी करते हैं अधिकतम मिस्त्री। लेकिन जो कंपनियों में काम करते हैं और भी काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, सब एमएम में होते हैं। एमएम में होने से उसमें क्लियरिटी होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर हुआ और यहाँ 2 सेंटीमीटर हुआ, ये सेंटीमीटर है। 1 2 3 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 7 8 9 10, 10 सेंटीमीटर यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पे लाल रंग से इसको 10 लिखा गया है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 एमएम होते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ 10 एमएम होते हैं, यहाँ से यहाँ 20 एमएम, यहाँ से यहाँ 30 एमएम। देखिए गिनती करके दिखा दे, 1 2 3 4 5, 5 पे बड़ा लकीर है, 5 यहाँ तक, यानी कि 1 सेंटी में 10 एमएम होते हैं। तो 10 सेंटी में 100 एमएम हो गए, तो यहाँ 10 सीएम हो गया, यानी कि 100 एमएम। इसी को आम बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं, जैसे 230, 230 नापी में इंजीनियर साहब बोल देते हैं कि 230, तो 230 तो 200 ए हो गया, और 30 को ए ले लीजिए, 10 20 30, 230 ए हो गया। अब कहें कोई कि 650, तो ये 600 हो गया और 50 यहाँ हो गया, यानी 650 एमएम। तो ये हो गया एमएम में, और ये हो गया सेंटीमीटर है और एमएम में। तो 6 पे है, 60 पे है, तो ये 600 हो गया, और ये 50 बोले या जो भी बोलो, ये 10 एमएम है। तो 600 10 20 30 40 50 60 ऐसे गिनती किया जाता है, ऐसे पढ़ा जाता है इसको दोस्तों। अब आती है मीटर की बात। तो देखिए दोस्तों, 1 मीटर में 1000 एमएम होता है। ये देखिए ये 90 है, 90 है, 1 मीटर में 1000 एमएम होता है। अभी आप लोगों को समझाए, ये 100 एमएम, यहाँ 200 एमएम, 300 एमएम,
400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800, 900, 1000। तो ये mm हो गया। 1 मीटर में 1000 mm होता है mm में, और 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ 100 है तो ये सेंटीमीटर है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर में 1000 mm। दोस्तों इंची टेप में आप लोगों को हम बताए कि यहाँ 1 सेंटी में 10 mm होता है, यहाँ 10 सेंटी में 100 mm होता है, और 1000 mm में 1 मीटर होता है, या 100, देखिए यहाँ 100 लिखा है तो 100 सेंटीमीटर यानी 100 cm में 1 मीटर होता है। तो ये कैसे होता है, इसमें शायद आप लोगों को देखने में कन्फर्म नहीं हो रहा हो, तो इसलिए मैं थोड़ा आप लोगों को इस कॉपी पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए 1 cm हो गया तो 10 mm होता है, 2 cm हो गया तो 20 mm होता है। ये कैसे होता है तो इसको फटाफट समझा देते हैं आप लोगों को हम। देखिए किसी भी इकाई को मापने के लिए, किसी भी इकाई में आप मापी करते हैं तो देखिए इसमें लिखते हैं मिली, सेंटी, डेसी मीटर। इतना ही दूर समझिए, हम लोग को इतना ही मापी ही करना होता है, तो इसलिए हम आप लोग को यहीं तक समझाते हैं। नहीं तो ऊपर मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, किलोमीटर। तो देखिए दोस्तों मिली, सेंटी, तो इसके बीच में गैप कितना है देखिए अब ये मिली है, यहाँ से मिली से यहाँ शुरू होता है, यहाँ सेंटी, तो मिली सेंटी, तो यहाँ से दहलाइए आप, इक्याई दहाई, तो यहाँ से यहाँ दहाई होता है, यानी कि इधर से चलिए आप 1 सेंटी में 10 मिली। अब ऐसे ही अब हमें डेसीमीटर में मापी नहीं आता है, तो डेसीमीटर को छोड़िए, मीटर और मिलीमीटर को समझा देते हैं। तो देखिए मीटर, इक्याई, इक्याई दहाई, देखिए इक्याई जहाँ से हमें लेना है, जहाँ तक वहाँ से वहाँ नापेंगे, वो हम दहलाएंगे, इक्याई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो हज़ार पे यहाँ से यहाँ किए तो 1000 पे आ रहा है। तो 1 मीटर बराबर कितना हो गया, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर यानी mm, 1000 mm, 1 मीटर बराबर 1000 mm। अब कहें कोई 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो अब यहाँ से 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम फिर दहलाएंगे, इक्याई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा तक आ गए, तो ये सैकड़ा मतलब 100, तो 100 cm यानी 100 सेंटीमीटर। तो ऐसे होता है, इसकी मतलब जो किसमें कितना होगा ऐसे आप कंफर्म कर सकते हैं। इस इंची टेप में जो 10 है cm, तो कितना mm हुआ, तो 10 cm में कितना mm हुआ, तो mm 1 cm में कितना mm होता है 10, तो 1 cm, 1 cm यहाँ है तो 10 mm हुआ, यहाँ 2 cm है तो 20 mm हुआ। ऐसे आप कंफर्म कर सकते हैं, किसी भी इकाई को आप नापी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये इंची टेप, तो यहाँ आप समझ ही गए कि 100 cm बराबर 1 मीटर होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि अब इंची टेप में लगभग हम लोग इतना ही में हम लोग का नापी सिमट जाता है। हम लोग को और इसके बारे में जानने की ज़रूरत उतना नहीं पड़ती है, और भी इसमें है। देखिए दोस्तों ये बारीक बारीक सा, बहुत बारीक बारीक सा है, तो इसकी हम लोगों को नापी में हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो इसको छोड़िए। और आप लोगों को हम बता ही दिए कि इसमें हम आप लोगों को बता दिए मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंच और सूत के बारे में और मीटर के बारे में बता दिए दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।